हेलो एवरीवन, आज की वीडियो रहने वाली है बहुत स्पेशल क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं अगर आप मैरिड हैं और आपका बेबी है या आपका बेबी आने वाला है उसके लिए एक ऐसा कस्टमाइज चाइल्ड म्यूचुअल फंड प्लान। ये कोई पर्टिकुलर कंपनी का जो प्लान नहीं है, कस्टमाइज प्लान जो आपके बेबी का फ्यूचर सेव कर देगा। इसके लिए हमने एक कस्टमाइज प्लान बनाया है। वीडियो शुरू करने से पहले जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर मल्होत्रा। वेलकम टू द न्यू वीडियो अवर चैनल मनी विद अंकुर। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क क्या होता है कि मार्केट ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होती रहती है। ऐसा कोई भी बंदा नहीं है आपको 100% श्योरिटी ये दे देगा कि हाँ भाई ये रिटर्न आपको आएगी ही आएगी। अगर आपको बिल्कुल फिक्स रिटर्न चाहिए देन गो फॉर RD/FD। अगर आप मार्केट लिंक्ड प्लान किसी भी कंपनी का ले रहे हैं तो उससे बेटर है जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू कर रहे हैं। ये बेसिकली एक चाइल्ड म्यूचुअल फंड प्लान मैंने कस्टमाइज किया है। जो इन्वेस्टमेंट प्लान है दैट इज़ फॉर 21 ईयर्स। बेसिकली इट इज़ फॉर दी चाइल्ड जो आगे स्टडी करना चाहता है या कोई अपना बिजनेस करना चाहता है या कहीं बाहर जाना चाहता है। आज आप उसके लिए इन्वेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, दिस इज़ नॉट एन सिंगल म्यूचुअल फंड या कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम नहीं है, दिस इज सिप। हम यहाँ पर सिप कर रहे हैं। वो सिप का अमाउंट जो है वो रहेगा ₹5000। SIP ₹5000 पर मंथ। ये एक डिसेंट अमाउंट है, ना कोई बहुत कम है ना कोई बहुत ज़्यादा है। तो इतना आप सेव कर सकते हो और अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए तो वैसे भी कर ही सकते हो। सबसे पहला फंड इसमें आता है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, जो देता है 20.9 से 24.3% की रिटर्न पिछले 10 सालों में। हाई रिस्क, वेरी हाई रिस्क ये अपना कि म्यूचुअल फंड रहता है, लेकिन आप अगर देखें तो हिस्ट्री में ये मोस्ट कंसिस्टेंट है और हाईएस्ट परफॉर्मर है अपनी कैटेगरी में। तो आपने इसमें क्या करना है, इसमें आपने ठगाना है ₹1000 की सिप और वो आपकी चलेगी 21 ईयर्स तक। टोटल पैसा आपका इन्वेस्ट हुआ है 2,52,000 और आफ्टर 21 ईयर्स 39 लाख आपको रिटर्न मिलेगा अगर 22% CAGR से ये ग्रो करता है आपका पैसा। उसके बाद अगला फंड हमारा आता है HDFC मिड कैप फंड। इसमें भी आपने ₹1000 ही लगाना है। ये इसमें जो आपकी रिटर्न है वो 17.6% से लेके 18.5% है लॉन्ग टर्म। ठीक है, लॉन्ग टर्म मतलब बहुत कि लॉन्ग टर्म भी इसका डाटा अवेलेबल है, लेकिन हमने जो डाटा अभी लिया है वो पिछले 10 सालों का ही हमने डाटा लिया है। ये भी हाई रिस्क फंड है, लेकिन इसमें जो मतलब डिसिप्लिन है और लॉन्ग टर्म इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा है। सेम अमाउंट हम इसमें ₹1000 ही करेंगे इन्वेस्ट करेंगे हम। ये 21 ईयर्स के लिए इन्वेस्टेड अमाउंट हुआ सेम 2,52,000। 21 ईयर्स के बाद अब आप यहाँ पर देखेंगे हमने इसका CAGR 16.5 लिया है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर आप 15 ईयर प्लस की एवरेज लेंगे तो इसकी 16.5 आती है। तो हमने CAGR लिया है 16.5। 10 साल का ना लेके हमने 15 साल का ले लिया है यहाँ पर, तो इट गिव्स यू 18 लाख रुपीज़। अब अगला आपका फंड आता है जिसमें आपने लगाने हैं ₹3000। फ्लेक्सी कैप फंड। फ्लेक्सी कैप फंड क्या होता है
जिसमें आपका लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप फंड्स में वैसा कि लगता है, लेकिन वो फ्लक्चुएट होता रहता है। ऊपर वाले आपके एक स्मॉल कैप फंड हो गया, एक हो गया आपका मिड कैप फंड, स्पेसिफिक है, मतलब उसमें आपका 75 to 80% पैसा उसी कैप में ही लगेगा, छोटी कंपनियों में या मीडियम कंपनीज में। फ्लेक्सी कैप में ऐसी कोई कैपिंग नहीं होती कि लार्ज में ही लगाना है, मिड में ही लगाना है, कि आपने स्मॉल में ही लगाना है। ये आपका मल्टीपल चलता रहता है। इसमें जो रिटर्न रहती है वो रहती है 15.2% से लेके 16.8% तक। सॉरी, ये इसमें बहुत पुराना इस फंड का रिकॉर्ड है। पिछले ये 10 सालों का CAGR है 15.2 to 16.8, लेकिन उससे भी पहले का ये फंड है। 1994 से ये फंड चल रहा है और उसमें इसका जो CAGR निकल के आता है वो आता है 15.8%। तो यहाँ पर हमने पैसा इन्वेस्ट करा है 7,56,000 और 21 ईयर्स के बाद ये हमारे पास हो जाएगा 52 लाख रुपीज़ 15.8% CAGR के साथ। अब आप लोग कई मेरे से ये भी सवाल करते हैं, आप हमेशा लो रिटर्न वाले फंड में पैसे आप ज़्यादा क्यों लगवाते हो? हम लो रिटर्न वाले फंड में पैसा कि नहीं लगवाते, जो फंड ज़्यादा स्टेबल होता है। जितना स्टेबल होगा उतना उसमें रिटर्न रियलिस्टिक आएगा। 15%, 12 to 15% रिटर्न ही रियलिस्टिक होता है स्टॉक मार्केट में। जो ये 20, 25, 30% वाले होते हैं, ये लॉन्ग टर्म में इतनी रिटर्न आनी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाती है। वापस आते हैं आपके प्लान के ऊपर। 21 ईयर्स के बाद आपके पास 1.09 करोड़ का खोपस हो जाएगा, जो जो आपके बच्चे की स्टडी के लिए, या अगर उन्होंने बाहर पढ़ने जाना है या शादी के लिए, उस टाइम भी इनफ होना चाहिए। चाहे उसकी वैल्यू उस टाइम 1/3 रह जाएगी जो आज की वैल्यू है, लेकिन एक अमाउंट आप अगर आप मिडिल क्लास हैं तो यही अमाउंट से आप अपने बच्चे का फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। 1,09,00,000 रुपए आपके पास 21 ईयर्स के बाद हो जाएंगे, अगर ये सारे फंड्स ऐसे ही परफॉर्म करते हैं। एक बात मैं यहाँ पर ज़रूर बोलना चाहूँगा, म्यूचुअल फंड्स आर रिस्की। अगर आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते तो RD FD में ही आप इन्वेस्ट कीजिए। लेकिन पिछले 20-25 साल में अगर आप कैलकुलेटिव देखें तो म्यूचुअल फंड ने 12 से 15% रिटर्न दिया ही दिया है। ठीक है, अगर ये आगे ना दे तो भी कोई, अब पिछले 1 साल में म्यूचुअल फंड का रिटर्न ना के बराबर आया है, तो उसमें भी तो लोग फिर भी तो इन्वेस्टेड है ना। तो यू हैव टू बी इन्वेस्टेड। और इसमें एक बेनिफिट जो मैंने अभी आपको प्लान बताया है, सपोज करो आपको आफ्टर 15 ईयर्स पैसे की ज़रूरत की पड़ जाती है किसी भी रीज़न की वजह से, तो म्यूचुअल फंड आज की डेट में सेल करना इज़ जस्ट लाइक 2 क्लिक्स। आप बेचिए और पैसा नेक्स्ट डे आपके अकाउंट में। ठीक है, तो ये एक सबसे इजी वे है पैसा अपना सिक्योर रखने का, और आप रिटर्न भी इसमें ठीक ठाक ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। और एक और बात मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा, हमेशा इन्वेस्ट कीजिए सोच समझ के। अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हमेशा एडवाइस लीजिए पहले। दिस इज़ नॉट एन बाय और सेल रिकमेंडेशन। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई जाती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर। अपना ध्यान रखिए।